हाय, वेलकम बैक टू ज्योति एजुकेशन सेंटर। हम पढ़ाई कर रहे थे एक्टिव पैसिव के बारे में या पैसिव वॉइस के बारे में। इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो देखते हैं, टोटल 8 वीडियोस में इस पर बनाऊंगी, उसमें से अब फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो मैं इसमें आपको तीनों तरह के स्ट्रक्चर बताऊंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में करते हैं। अच्छा, टेंसेस में उसकी पहचान मैं बता दी थी, ता है, ते है, ती है, तो सेम ही रहेगा, ता ते ती। लेकिन क्या हो जाएगा, जाता है, जाते हैं, जाती है। कैसे, मैंने आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मैं क्रिकेट खेलती हूँ, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तो उसमें जो गो वाला ना, जा, गया, इस टाइप से यूज होता है। ऑल दो उसकी इंग्लिश मत बना देना, लेकिन हमारी जो वॉइस है जब भी हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं वो इसी टाइप से निकलती है। तो आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव की बात करूंगी, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, पहले एक्टिव वॉइस की बात कर ली जाए। टेंसेस में हम क्या पढ़ते थे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऐसे यस देखते थे, लगता था या नहीं, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये झंझट नहीं होगा क्योंकि ये फंडा तो हमारा इसमें क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म छुट्टी देखना ही नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह सबसे पहले शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना कि ऐसे ही सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बन सकते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट से। और ये हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होती है, तो इधर हेल्पिंग वर्ब होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज, आर, एम, जी, हाँ, जो वहां कंटिन्यूअस में लगाते थे वो इधर ही हेल्पिंग वर्ब होगी। आपने अगर टेंसेस अच्छे से लर्न किया है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ जाओगे। और इसके बाद थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाय का यूज करके ही यहाँ सब्जेक्ट का लगता है। तो देखते हैं, जैसे राम क्लीन्स दिस रूम एवरी डे। राम प्रत्येक दिन, हर दिन ये कमरा साफ करता है। ये तो हो गई इसकी हिंदी। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाओ, पहले हिंदी में बनाओ। यह कमरा राम के द्वारा साफ किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो यह कमरा यानी कि दिस रूम आ गया इधर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद इज, आर, एम, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर। कॉन्सेप्ट ये आपका टेंसेस में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, दिस रूम इज थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, सब्जेक्ट बाय का यूज करते हुए, बाय राम। अच्छा, एवरीडे वो लगा दो, मैं एवरीडे मैंने लगाया नहीं है, आप लगा दो। दिस रूम इज क्लीन बाय राम एवरी डे, दिस रूम इज क्लीन एवरी डे बाय राम, आप एवरीडे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आई गेव हिम अ पेन। अब ठीक है, मैं उसे एक पेन देती हूं। ठीक है, यानी कि उसे पेन दिया जाता है मेरे द्वारा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट, फिर से ट्विस्ट। इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं, आई गिव हिम, मैं उसे देती हूं क्या, एक पेन। तो हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट बनाने के लिए, सब्जेक्ट की जगह। लेकिन मैं किसको प्रेफर करूंगी, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, कोई भी सेंटेंस हो और आपको लग रहा हो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लूं, गलत दोनों से ही नहीं होगा, लेकिन जो आपको इजी पड़ेगा, जो मेन वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है, आप उसे ही यूज कीजिए। यानी कि हिम का क्या हो जाएगा, ही। मैंने बताया था ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अपोजिट, ही। इसलिए वो मैंने केस बताए थे, ही, और ही आ गया ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, अभी इसको भूल जाइए, आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिया तो उस पर फोकस करिए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ही, इसके बाद इज क्योंकि सिंगुलर है, इसके बाद थर्ड फॉर्म, कुछ भी तो नहीं कर रहे, गिवन। यहां तक हमारा हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या कहता है, बाय सब्जेक्ट, तो बाय
और आई का क्या हो जाएगा मी, लेकिन इसमें पेन भी है तो बीच में क्या लगा देंगे पेन। ही इज गिवन, यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद भाई बचा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा। जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह रहता है और एज अ ऑब्जेक्ट ही काम करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ही इज गिवन अ पेन और सब्जेक्ट का बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बनाना है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ही इज गिवन अ पेन बाय मी। अगर हम ये वाला लेते अ पेन इज गिवन तो हमें टू का यूज करना पड़ेगा, टू हिम बाय मी। तो बेटर है आप इसके बाद मेन वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट की जगह लाइए, बहुत इजी पड़ेगा आपको बस। और वो वाला ऑब्जेक्ट फिर भूल जाइए, यहां तक बनाने के बाद वापस से वो वाला ऑब्जेक्ट लिख दीजिए बाय मी। सब्जेक्ट हमेशा लास्ट पे जाएगा बाय के द्वारा। एक और देख लेते हैं हम। ही राइट्स अ लेटर, अब वो लेटर, वो पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, ठीक है। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, फिर वही बात। तो इसमें ऑब्जेक्ट अ लेटर, इसके बाद लेटर क्या है सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब जो भी हम यहाँ लिखेंगे ना सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट को यहाँ इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा इज़ारे, ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन और इसके बाद बाय और ही का फिर ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब नेगेटिव भी देख लेते हैं। अगर मैं इसकी जगह बस नेगेटिव लिख दूं, हम नेगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव का एक्टिव सबको पता ही है क्या होता है, इसमें डज या डू नॉट आ जाता है, ठीक है, ये हम छोड़ते हैं। इसमें क्या होता है पैसिव वॉइस में, इसमें प्लस यहाँ पर नॉट लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब के पास सेम चीज है, लिखने का तरीका डिफरेंट है, वॉइस डिफरेंट हो गई, फोकस हम डिफरेंट चीज पर कर रहे हैं। अब राम, ठीक है, अब इसको मैं इसमें बना देती हूँ डज नॉट क्लीन, ठीक है, ऐसी मैं इसको बना देती हूँ आई डू नॉट, ही डज नॉट, फिर यहाँ से हट जाता है। ये सब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है डज नॉट डू कहाँ से आ गए तो प्लीज मेरी टेंसेस की वीडियो अच्छे से देखिए। अब दिस रूम इज बस सिंपल नॉट क्लीन बाय राम एवरीडे। आई डू नॉट गिव हिम अ पेन, नहीं देता हूं तो मैं नहीं दिया जाता है मेरे द्वारा, तो ही इज नॉट। ही राइट अ लेटर इज नॉट, कुछ भी नहीं है, नेगेटिव भी हो गया ये आपका, सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। आपको लग रहा है डज नॉट, तो आप देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही, ये ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में पूरी बता चुकी हूँ, सिर्फ मुझे पैसिव फॉर्म पढ़ानी है तो मैं आज उस पर ही फोकस कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है पहले आप टेंसेस लर्न कीजिए, तभी आप पैसिव वॉइस अच्छे से कर पाएंगे। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो तरीका बिल्कुल यही रहेगा बनाने का, ठीक है। डू और डस लगता है, सब्जेक्ट लगता है एक्टिव वॉइस में, यही लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इसमें कोई न्यू चीज नहीं है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इज़ारेंट। उसके बाद उसमें सब्जेक्ट लगता था और इसमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो क्या लगेगा इसमें ऑब्जेक्ट। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती थी, यानी कि वहां सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती थी, इधर ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी। स्ट्रक्चर वही चल रहा है, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, और इसके बाद लास्ट में उसमें ऑब्जेक्ट आता था, इसमें बाय का यूज करके सब्जेक्ट आता था, तो वही चला। देखते हैं, डू यू रीड अ नॉवल, क्या तुम एक नॉवल पढ़ते हो। एक नॉवल, क्या एक नॉवल तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है, जाती है, फिर वही आ गया। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी पहले, इस हेल्पिंग वर्ब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट की जगह बिठाना है। एक्टिव पैसिव में हम सब्जेक्ट की जगह देखते थे, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में हम किसकी जगह देखेंगे, जो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है देखेंगे इसी की जगह, लेकिन ऑब्जेक्ट इज अ नॉवल। इसके बाद वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, सेम रहती है, स्पेलिंग सब सेम रहता है, लेकिन बोलने का तरीका दूसरा होता है। रेड, रेड, वाई यू, सिंपल। अच्छा डबल इंटरोगेटिव में बस क्वेश्चन वर्ड लगता है ना, देखिए बाकी सब सिंगल इंटरोगेटिव की जगह रहता है, तो इसमें भी वही चीज हो जाएगी। स्ट्रक्चर सब फॉलो कर रहा है, लेकिन रूल्स बदल गए क्योंकि हमारी वॉइस बदल गई, हमारा कहने का मेथड बदल गया, फोकस बदल गया, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा।
अब इसमें हमने बस क्या लगा दिया, व्हाई डू यू रीड अ नॉवल, तो इसमें भी तुम नॉवल क्यों पढ़ते हो, और इसमें एक नॉवल तुम्हारे द्वारा क्यों पढ़ी जाती है, तो क्वेश्चन वर्ड से ये स्टार्ट होगा व्हाई, इसके बाद सेम, हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद ऑब्जेक्ट, वहां पर बस यहाँ सब्जेक्ट होता था, इसके बाद फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा, इसके बाद बाय के द्वारा ऑब्जेक्ट, वहां पर सब्जेक्ट, वहां पर ऑब्जेक्ट दोबारा यूज होता था। अच्छा, अब इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव कोई भी केस कह लो वो यू ही रहता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो इसमें हमें देखने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अफर्मेटिव में सेंटेंसेस बताए थे आपको, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कह सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस खत्म होते हैं आपके। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो विल मीट यू इन नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।